साईं की बात। बच्चे, जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है ना मेरे बच्चे, वहाँ से तुम्हारे साईं की सोच शुरू होती है मेरे बच्चे। जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है ना मेरे बच्चे, बस तुम देखते जाओ मेरे बच्चे, तुम सिर्फ सोचते रह जाओगे। और जो मैं करूँगा ना तुम्हारे लिए, वो बहुत अलग होगा, बहुत विपरीत होगा मेरे बच्चे, जो तुम्हारी सोच से बहुत परे होगा मेरे बच्चे, बहुत परे। तुम्हारी सोच वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकती मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे लिए अगर तुम छोटा सा पंखा लगा सकते हो मेरे बच्चे, तो मेरे लिए एक छोटा सा पंखा ज़रूर लगाना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे साईं को भी ना गर्मी लगती है मेरे बच्चे। तुमने जहाँ मुझे विराजित किया हुआ है ना मेरे बच्चे, मैं साक्षात रूप में वहाँ पर विराजित हूँ मेरे बच्चे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे साईं को भूख प्यास गर्मी सर्दी सब लगती है मेरे बच्चे। तुम ध्यान रखा करो मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम मेरे लिए करना चाहते हो ना, जो तुम्हारा मन है वो करो मेरे बच्चे। मैंने कभी भी अपने बच्चों को रोका नहीं। मेरा बच्चा अगर अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहता है ना, वो अपनी मर्जी से कर सकता है। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ जो तुम्हारे घर में बीमार है ना मेरे बच्चे, जो अस्पताल में है और वो बहुत परेशान है। तो सुनो मेरे बच्चे, रोज नंगे पैर मेरे बच्चे 11 दिन मेरे बच्चे मेरे मंदिर जाओ रोज मेरे बच्चे। तुम देखना तुम्हारे साईं की कृपा तुम पर बहुत रहेगी मेरे बच्चे। 11 दिनों के अंदर अंदर तुम देखना बहुत असर हो जाएगा, और जो बीमार है ना वो बहुत जल्दी ठीक होकर मेरे बच्चे घर आ जाएंगे मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ये तुमसे मैं कहता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ ना मेरे बच्चे एक बहुत बड़ा मेरे बच्चे धोखा होने जा रहा था मेरे बच्चे। तुम किसी में फंसने जा रहे थे मेरे बच्चे, जहां से मैंने तुम्हें बचा लिया मेरे बच्चे। तुम कहीं बहुत बड़ा तुम्हारे साथ घपला होता, जहां से तुम बच गए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे साईं ने तुम्हें वहां से बचा लिया मेरे बच्चे। अगर नहीं बचाता ना मेरे बच्चे, तो तुम बहुत पछताते, तुम बहुत परेशान हो जाते, और जिस घपले में तुम फंसते ना, तो उस घपले में मेरे बच्चे तुम फंसते चले जाते मेरे बच्चे, फंस जाते। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जो मेरे बच्चे अपने कारोबार को लेकर मेरे बच्चे बहुत परेशान हो कि तुम्हारा कारोबार बहुत धीमा धीमा हो गया है, तो सुनो मेरे बच्चे, जो तुम मेरी पूजा करते हो ना, और मेरे बच्चे जब तुम मेरा स्नान करते हो, तो मेरे स्नान जल में उदी डालकर मेरे बच्चे अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ भी तुम्हारा कारोबार है मेरे बच्चे, उस स्थान पे मेरे बच्चे कोने कोने में मेरे बच्चे मेरा स्नान जल उदी वाला छिड़का करो मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम्हारे दुकान से, तुम्हारे व्यवसाय से मेरे बच्चे, तुम्हारे कारोबार में इतनी बरकत होगी मेरे बच्चे, और सारी नकारात्मक ऊर्जा मेरे बच्चे वहाँ से हट जाएगी मेरे बच्चे, हट जाएगी। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा जहाँ पैसा फंसा हुआ है ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, वो इंसान तुम्हारा पैसा देने से नकारता है मेरे बच्चे, वो तुम्हें पैसा नहीं देना चाहता। और जब तुम बार बार जाते हो ना, तो तुम्हें वहाँ से कोई ना कोई बहाना मार के तुम्हें वहाँ से भगा देता है, तुम्हें वहाँ से जाने को कह देता है। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। एक दिन ऐसा आएगा मेरे बच्चे कि उसे अपनी गलती का पछतावा होगा, और वो हाथ जोड़कर मेरे बच्चे तुम्हारा पैसा, एक एक पैसा मेरे बच्चे तुम्हें वापस देगा मेरे बच्चे। उसे उसकी गलती का पछतावा होगा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं उसे नहीं बख्शूंगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हमेशा खिलाफ रहता हूँ उन लोगों के मेरे बच्चे जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, और किसी का पैसा अगर कोई मारता है ना, तो तुम्हारे साईं को वो बिल्कुल भी गवारा नहीं होता मेरे बच्चे। उसे उसका हिसाब देना ही होता है मेरे बच्चे, और वो हिसाब चुकता करना ही होता है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि एकादशी का व्रत रखना मेरे बच्चे शुरू करो मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे तो एकादशी वाले दिन चावल भी खा लेते हैं। तो मेरे बच्चे कुछ तो नियम बनाओ ना मेरे बच्चे। ये छोटी छोटी चीज़ें ना मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें लाती हैं मेरे बच्चे, और इन्हीं चीज़ों की वजह से मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में सुधार भी आता है मेरे बच्चे। तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया करो। हो सके मेरे बच्चे तो एकादशी का व्रत किया करो, और चावल मत खाया करो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, अगर मेरे बच्चे तुम मांसाहारी हो ना मेरे बच्चे, तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन मेरे बच्चे मंगल और शनिवार को मेरे बच्चे, मंगलवार और शनिवार को मेरे बच्चे भूल कर भी मत खाया करो। इसका मेरे बच्चे बहुत गलत असर पड़ता है मेरे बच्चे, बहुत गलत असर पड़ता है। मैंने तुम्हें खाने को कभी मना नहीं किया, लेकिन मेरे बच्चे
मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे 2 दिन के लिए मेरे बच्चे तुमसे त्याग करने को कह रहा हूँ मेरे बच्चे। ये 2 दिन ना मत खाया करो। और कुछ मेरे बच्चों ने ना भगवान का, ईश्वर का लॉकेट पहना हुआ है और बहुत सारे बच्चों ने पहना हुआ है। किसी ने अपने साईं को धारण किया हुआ है और किसी ने कृष्ण को धारण किया हुआ है, तो किसी ने हनुमान को धारण किया हुआ है। तो सुनो मेरे बच्चे, धारण करना गलत नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन जो तुम्हारे गंदे वाले हाथ लगते हैं ना मेरे बच्चे ईश्वर को, वो बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे बच्चे। तो जब भी ईश्वर की कोई भी चीज़ अगर तुम धारण करते हो ना मेरे बच्चे, तो हमेशा विशेष ध्यान रखा करो कि तुम्हारा कोई भी गलत हाथ वहाँ पर ना लगे मेरे बच्चे, या फिर किसी नशे की चीज़ में तुम वहाँ ना जा पाओ मेरे बच्चे, ना जा पाओ। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मेरे कुछ बच्चों के पैरों में बहुत सूजन रहती है, बहुत सूजन रहती है। तो सुनो मेरे बच्चे, गर्म पानी में मेरे बच्चे अपना पैर डाला करो मेरे बच्चे। इतने गुनगुना हो पानी जितना तुम्हारा उसमें पैर जा सके, और उसमें थोड़ी सी उदी डाल दिया करो मेरे बच्चे। तुम देखना 1 महीना ऐसा करो मेरे बच्चे, फिर देखना जो तुम्हारे पैरों की सूजन है ना वो जड़ से खत्म हो जाएगी। और सुनो मेरे बच्चे, ये कभी अपने मन में मत लाना मेरे बच्चे कि उदी को सिर्फ माथे पे ही धारण कर सकते हो। नहीं मेरे बच्चे, मेरी उदी तो संजीवनी है मेरे बच्चे। उदी मेरे बच्चे मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे उदी में। तुम शरीर में किसी भी अंग में कहीं भी अगर उसे लगाओगे ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा मेरे बच्चे, क्योंकि वो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है मेरे बच्चे। तुम्हारे पैर और तुम्हारे हाथ मेरे लिए एक समान है मेरे बच्चे। ये तुम क्यों इसमें भेदभाव करते हो मेरे बच्चे? जैसे तुम्हारे हाथ हैं वैसे तुम्हारे पाँव हैं मेरे बच्चे। मैं हमेशा एक समान ही अपने बच्चों को देखता हूँ, वो भी तुम्हारा अंग है मेरे बच्चे। तो हमेशा पैरों और हाथों में भेदभाव बिल्कुल मत किया करो मेरे बच्चे। पैरों के लिए, सिकाई के लिए मेरे बच्चे उदी तुम डाल सकते हो। और सुनो मेरे बच्चे, आज साईं सा चरित्र ज़रूर पढ़ना मेरे बच्चे, ज़रूर पढ़ना। जब भी सोने जाओ ना तो सोते सोते मेरे बच्चे ज़रूर मेरे बच्चे एक बार साईं सा चरित्र पढ़ना मेरे बच्चे। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, और वो तभी समझा पाऊंगा जब तुम साईं सा चरित्र पढ़ोगे मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में एक उलझन है जिस कारण मेरे बच्चे तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी और तुम बेचैन रहोगे मेरे बच्चे, जो कि मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे। इसलिए मेरे बच्चे तुम्हें साईं सा चरित्र पढ़ने को बोल रहा हूँ, और जब तुम पढ़ोगे ना तब तुम्हें समझ में आ जाएगा मेरे बच्चे कि मैंने तुमसे ऐसा क्यों कहा मेरे बच्चे। और सुनो, जो लोग गलत है ना मेरे बच्चे उसके लिए विरोध करना गलत नहीं है मेरे बच्चे। तुमने अपने साईं से पूछा था ना कि साईं मैं विरोध कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो सुनो मेरे बच्चे, जो गलत है उसके लिए विरोध करो मेरे बच्चे। ये तुमसे मैं कहता हूँ, तुम्हारा साईं कहता है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम आज कहीं गए थे और वहां तुम्हें मेरे दर्शन हुए ना मेरे बच्चे। तुम जहां भी जाते हो ना वहां तुमसे पहले मैं पहुंच जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, तुम किसी संकट में आओ, मैं नहीं चाहता। और इसलिए मेरे बच्चे तुमसे पहले मैं पहुंच जाता हूँ। और ये बात तुमने ध्यान दी ना मेरे बच्चे, आज तुमसे पहले मैं पहुंच गया था और तुम्हें मेरे दर्शन भी हुए ना मेरे बच्चे। तो यही तो मेरे बच्चे खासियत है मेरे बच्चे कि तुम मेरे बच्चे हो, और मेरे बच्चे जहाँ भी जाते हैं ना उनके पीछे पीछे मैं चला जाता हूँ, और उनसे पहले तुम्हारा साईं वहाँ पहुँच जाता है तुम्हारी रक्षा करने के लिए मेरे बच्चे। तुम बहुत खुश रहो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, खुश रहो। आज का रात्रि साईं संदेश समाप्त हुआ।